सभी को जय मसीह की प्यारी भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु को महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में जाएंगे। हमारा हर दिन जिंदगी में, हर दिन में कभी कभी गुस्सा होने की मौका होता है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन बाइबल कह रहा है गुस्सा मत, किसी के ऊपर क्रोध नहीं होना चाहिए। एफिसी कलश को अपोस्तल पौलुस ने एक पत्रिका लिखा, उसमें 4 अध्याय 25 वचन से 27 वचन तक ध्यान करने में जाएंगे। इस कारण झूठ बोलने छोड़कर हर एक अपनी पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे की अंग है। क्यों बोले तो यहाँ वचन कह रहा है, हम सब प्रभु यीशु मसीह का शरीर में सहभाग है। तो इसके लिए हम एक ही शरीर का आदमी होता है, तो एक ही जैसा रहना चाहिए, एक दूसरा ऊपर प्यार रखना चाहिए, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं रखना चाहिए। लेकिन क्रोध क्यों आता है? जो बात बोलता है वो बात अनुसार वो नहीं किया तो क्रोध आता है। जो हम काम करने के लिए बोलता है वो काम नहीं किया तो क्रोध आता है। लेकिन हमारा बारे में दूसरा आदमी के पास जाके निंदा बोले तो, वो कुड़कुड़ किया तो वो गुस्सा आ जाता है। लेकिन कोई हमको मार के चले जाएगा तो, कोई हमारे बारे में कुछ दूसरा सोच किया तो हमको गुस्सा आ जाता है। पर भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, गुस्सा पक्का आएगा, लेकिन पाप मत करना। शाम तक गुस्सा मत नहीं रहना, तुरंत क्षमा मांगना, नहीं तो क्षमा करना, उसको छोड़ देना। तुम कितना गुस्सा उसके ऊपर रखा हुआ तो उसको खुद तुम उसको तेरा दिमाग पर, तेरा सिर पर रखा हुआ है, बिठा के तुम ले जा रहा है। तुम कहाँ जाएगा तो वहां। तुम कितना साल तक तुम क्रोध नहीं छोड़ा तो, गुस्सा नहीं छोड़ा तो, उतना उसको तुम पकड़ के ले जाता है। ऐसे होता है। तो इसके लिए प्यारे भाइयों बहनों, किसी के ऊपर गुस्सा मत होना। हो गए तो भी शाम तक पूरा हो जाना। क्यों? शाम का बाद शैतान काम करवा देते हैं। शैतान क्या करते? समाधान निकाल देते, काम करवा देते हैं। तो इसके लिए लिखा हुआ देखो, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे की अंग है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। तो प्यारे भाइयों बहनों, शैतान को अवसर मत देना, वो प्रवेश मत करवा देना। शैतान से तुम अलग हो जाओ और शैतान को भगा दे। तुम शैतान का चॉइस मत देना, ठीक है? किसी के ऊपर क्रोध नहीं रहना चाहिए। क्रोध आएगा तो भी क्षमा करना चाहिए। क्यों? प्रभु हमारे सबको क्षमा किया ना, हम सबको क्षमा करके पापों से छुटकारा दिया ना। तो इसके लिए हम किसी को भी क्रोध नहीं रहना चाहिए। और देखो, पत्रस ने पहली पत्रिका 3 अध्याय 11 वचन, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहो। पर भाइयों बहनों, सभी को हम सहारा करना चाहिए, सभी को हम सहायता करना चाहिए। सहायता करना में हम कभी कभी दुख भी उठाना पड़ता है, समस्या में भी फंसना पड़ता है। मैं एक आदमी को सहायता किया हूँ, लेकिन वो उसका जो बात बोले वो बात अनुसार नहीं बोला, लेकिन उसके ऊपर मुझको गुस्सा आ गया। लेकिन बाद में मुझको पता चला किसी को वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अंदर पवित्र आत्मा बात कर रहा है, नहीं, जो पूछा तो तुम तुरंत करना चाहिए। जो पूछा तो तुम, तेरा पास है तो करना चाहिए, तेरा पास नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन तेरा पास है तो तुम करना चाहिए। उसके लिए तुम दुख उठाना पड़ेगा, उसके लिए तुम कुछ वजन लेना पड़ेगा, लेकिन तुम पाप मत करना। तुम जो कोई तुझको कुछ पूछा तो तुम देता बोल के विश्वास से तुझको पूछ रहा है ना, दूसरा आदमी नहीं पूछा ना। तुझको पूछा तो तुम करने की मौका है, तुम करने के लिए तुम कोशिश करने का है। तो इसके लिए ऐसे तुम जाओ, तो पड़ोसी पर ध्यान दो, कुछ उसके लिए कुछ वजन पकड़ो, ऐसा बोल के वचन कह रहा है। मेरे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, गुस्सा मत होना और दूसरों को मेल करने के लिए, मेल मिलाप होने के लिए तुम ढूंढना पड़ेगा।
सभी के साथ समाधान ढूंढना पड़ेगा, सभी के साथ सहवास करने के लिए ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। और तीसरा वचन पहली पत्रस में 3 अध्याय 11 और 17, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उससे यत्न में रहे, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। किसी को तुम दुख दिया है, किसी को तुम नुकसान किया है, किसी को तुम झूठ बोल दिया है, किसी को तुम निंदा डाल दिया है, लेकिन बाद में क्या मिलता है? पक्का उससे कुछ गाली सुनना पड़ता है, पक्का गुस्सा लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ वचन क्या रहा है? तुम किसी को बुराई करके ऐसा निंदा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अच्छा करने का बाद भी तुम निंदा लिया तो, तुम दुख उठाए तो अच्छी बात है। वो प्रभु की आज्ञा भी वही है, प्रभु की स्वभाव भी वही है। सब सारे दुश्मन के लिए, सारे दुष्ट लोगों के लिए, वो पापी के लिए क्रूस पर बलि चढ़ाया। लेकिन आजकल देखा तो प्रभु को कितना लोग गुनाह कर रहा है। प्रभु को गुनाह करने का मतलब क्या बोले तो मालूम? प्रभु की आज्ञा तोड़ दिया तो प्रभु को गुनाह करने के होता है। प्रभु जो बात बोला है वो बात अनुसार तुम पालन नहीं किया तो तुम प्रभु को गुनाह कर रहा है, प्रभु को तोड़ दे रहा है, प्रभु की तुम फिर क्रूस पर ढाल रहा है, फिर क्रूस में चढ़ रहा है प्रभु को। तो प्यारे भाइयों बहनों, तुम प्रभु का आज्ञा मान लेना, तुरंत प्रभु का अंगीकार करना, तुरंत प्रभु को तुम स्वागत करना, प्रभु की आज्ञा मान लेना, प्रभु की इच्छा अनुसार आगे जाना है, प्रभु की प्रणाली के अनुसार आगे जाना चाहे, प्रभु का बात मान लेना, अंगीकार करना, पालन करना। ऐसे आगे जाएगा तो प्रभु को महिमा आता है, प्रभु खुशी होता है। तो इसके लिए कभी भी हम दुख उठाना पड़ेगा, हम भलाई करना पड़ेगा, मेल मिलाप करने के लिए ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। किसी को तुम नुकसान करने के बाद तुम दुख उठाने से और अच्छा करके तुम दुख उठाना उत्तम है बोल के वचन क्या है। मेरे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए। और आखिरी बात बोलने जा रहा हूँ 20 अध्याय 41 वचन 40 और 1, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आजकल कभी कभी हम खुद प्रयत्न से हम पकड़ने पड़ता है, परीक्षा में पढ़ना पड़ता है, परीक्षा में आना पड़ता है। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, परीक्षा में आने के लिए तुम खुद इच्छा नहीं लेना, प्रार्थना करना, प्रभु ये परीक्षा से मुझे अलग कीजिए, प्रभु ये परीक्षा में मैंने मत पकड़ना, ये परीक्षा में जो पकड़ा तो मैं पाप करने की मौका मिलता है, लेकिन आपको दूर हो जाता है। तो इसके लिए प्रभु मुझे नहीं करना दीजिए, नहीं आना दीजिए, नहीं छुआना दीजिए, नहीं देखने दीजिए, नहीं आगे जाने दीजिए, मेरा तबीयत ठीक करवा दीजिए, मेरा जिंदगी पवित्र करवा दीजिए, मेरा नज़र पवित्र करवा दीजिए, मेरा मुंह पवित्र करवा दीजिए। ऐसा बोल के प्रार्थना करना, पाप से अलग कीजिए बोल के प्रार्थना करना। हम कितना प्रार्थना किया तो उतना तुरंत समाधान देने के लिए और जवाब देने के लिए प्रभु तैयार है। तो प्यारे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, हम हमेशा प्रभु का इच्छा अनुसार जाना चाहिए, प्रभु का इच्छा करने के लिए आगे जाना चाहिए। तो इसके लिए फर्स्ट किसी के ऊपर क्रोध नहीं होना चाहिए और सभी को मेल मिलाप करके सहायता करके दुख उठाना पड़ेगा। और तीसरा पाप पहुंचा तो तुम तुरंत प्रार्थना करके प्रभु के सहारा लेना है। वो पाप करने से आगे जाना भागना चाहिए। पाप मत करना, प्रभु को धोखा मत देना और प्रभु को फिर क्रूस पर मत डालना। ऐसा जाएंगे। ये छोटे वचन हमारे सुनाने में प्रभु को महिमा हो, हम सबको आशीष हो। आपको आशीर्वाद की है तो ये बात शेयर कीजिए। चलो प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी प्यारे प्रभु, आपका महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। प्रभु आज हर दिन का डेली डिवोशन में प्रभु हर दिन का हमारी जिंदगी में जो
समय में हम गिर जा रहा है, जो जो समय में हमको दिक्कत हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो बात हम सबसे बात किया है। धन्यवाद प्रभु। मैं किसी के ऊपर गुस्सा मत रहना, किसी को मेल करने में देर मत करना, और मैं कभी भी परीक्षा का समय में आपका सहारा से पाप भागना, ऐसे आगे जाने दीजिए। आपका करुणा मुझ पर रहने दीजिए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिताजी। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू।